गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। एरिया ऑफ अ सर्कल। प्रश्न संग्रह 15.6। पहले का पहला सवाल, वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर माने त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, 28 वर्ग है तो 28 × 28 विभाजित करेंगे। 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28। 4 का गुणा 22 में करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 × 28 बराबर गुणा करेंगे 88 × 28 तो आएगा 2464 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है। दूसरा सवाल, वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें केवल दशमलव है, दशमलव का गुणा और भाग करना है, विभाजित करना है इसी तरह से। फिर विभाजित करने के बाद जितना आएगा दशमलव का गुणा करके उसका क्षेत्रफल लिख दीजिएगा। दूसरा का पहला सवाल, वृत्त का क्षेत्रफल 176 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। सूत्र वही लिखेंगे, व्यास का वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई × आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को पाई × आर भी लिख सकते हैं। इसी सूत्र को ऐसे, इसमें दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है, जैसा कि कई बार बताया जा चुका है। पाई का मान है 22/7 बराबर 22/7। आर का मान नहीं दिया है, त्रिज्या नहीं दी गई है। आर माने त्रिज्या, त्रिज्या नहीं दी गई तो त्रिज्या का वर्ग सूत्र वैसे ही लिखेंगे। क्षेत्रफल दिया है 176 वर्ग सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल यहाँ 100, क्षेत्रफल के नीचे 176 लिख देंगे। पक्षांतर करेंगे गुणा की संक्रिया में। पक्षांतर का नियम है, गुणा का भाग भाग का गुणा हो जाता है, तो 7 की भाग इधर देना है, इधर आके गुणा हो जाएगा। 22 का गुणा करना है तो 22 भाग हो जाएगा। चिन्ह संबंधी पक्षांतर का नियम समीकरण में बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी बार बार उसको रिवीजन करते रहिए तो याद रहेगा। 7 का गुणा यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि ये भाग है, जब पक्षांतर करते हैं तो गुणा हो जाता है, इसलिए 176 × 7। 22 की भाग क्यों हुई, क्योंकि गुणा की संक्रिया पर जब पक्षांतर होता है तो भाग में बदल जाता है। तो 22 को 2 से काटेंगे, 2 1 = 2, 2 1 = 2 11। 176 में 2 की भाग देंगे, विभाजित करेंगे तो आएगा 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 88, 88 11। 22 को विभाजित किया तो 11, 2 से विभाजित करने पर 11, 176 को 2 से विभाजित किया गया तो 88। दोनों समान संख्या से विभाजित करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ गया 88 × 7, तो यही लिखा गया 88 × 7/11। फिर 11, 11 1 = 11, 11/88, 8 आ गया। 11 से 88 पूर्ण बार विभाजित हो गया 8, 8 × 7 तो आर स्क्वायर। अब इसको इसमें पक्षांतर करते समय जब वैजिक अक्षर जो दिए रहते हैं उसमें कुछ ऋण धन कुछ नहीं होता है। आर वर्ग या आर स्क्वायर बराबर 56, तो त्रिज्या आर स्क्वायर आ गई 56। अब त्रिज्या कितनी है तो इसका यहाँ वर्ग है तो इसको करणी में लिखेंगे। करणी का मतलब वर्गमूल ज्ञात करना, ये चिन्ह है करणी का। करणी माने वर्गमूल ज्ञात करना। आर बराबर करणी में 56, करणी में 56, 56 का मतलब वर्गमूल, तो इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए उसको करणी में ही रहने देंगे। व्यास बराबर सूत्र है 2 × त्रिज्या। 2 × त्रिज्या मतलब त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो इसका व्यास ज्ञात करने का सूत्र है 2 × त्रिज्या बराबर त्रिज्या है 56, करणी में 56, 2 × करणी में 56। अतः वृत्त का व्यास बराबर 2 करणी में 56 सेंटीमीटर है। अगर त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, अब इसी तरह का सवाल दिया है, उसमें आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, या सवाल में व्यास दिया है व्यास, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना होगा तो पहले आपको सूत्र लिखना पड़ेगा। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। जैसे अब यहाँ पर गुणा की संख्या, इसी सूत्र को पक्षांतर कर देंगे तो त्रिज्या बराबर यहाँ गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 ज्ञात करने के बाद तभी सवाल हल करेंगे, इतना सब ध्यान रखिए।
तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, सूत्र याद रखिए। और त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, गुणा की संक्रिया इधर है तो सूत्र वही होता है। और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। धन्यवाद।